दोस्तों एक छोटा सा विचार है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, रीट का देने वाले होते हैं, किसी भी राज्य के जो है टेट एग्ज़ाम को देने वाले होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, हरियाणा टेट हो। विशेष रूप से कुछ छोटे छोटे विशेष प्रकार के तथ्य होते हैं जो आपके बहुत काम के होते हैं। ऐसे ही तथ्यों में अति महत्वपूर्ण विचार में देखिए कि विचार है सिफेलोकोडल और एक है प्रॉक्सीमोडिस्टल। दोस्तों ये क्या है, सिफेलोकोडल क्या है और प्रॉक्सीमोडिस्टल क्या? हालांकि बहुत बड़ी विचारधारा है, लेकिन हम 5 मिनट से भी कम समय में इसको समझते हुए आने वाली परीक्षा में यदि प्रश्न आता तो सही कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रहे कि ये विचारधारा जो है ये गैसेल के परिपक्वता सिद्धांत से अपना संबंध रखती है। गैसेल के द्वारा जो परिपक्वता का सिद्धांत दिया गया है उससे इनका संबंध है। दरअसल गैसेल के द्वारा माना गया है कि एक बालक का जो विकास होता है, एक बालक जो विकास को प्राप्त करता है दोस्तों, उसमें एक होता है सिफेलोकोडल यानी सिर पदाभिमुख, यानी सिर से पैर की ओर होने वाला विकास। इसका मतलब है दोस्तों कि विकास का एक स्वरूप सदैव सिर से पैर की ओर होता है। विकास का एक स्वरूप होता है कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। विशेष रूप से यूँ समझिए दोस्तों कि जब बालक जन्म लेता है उसके बाद में जब उसका विकास होता है तो सबसे पहले वो सिर के ऊपर अपना नियंत्रण बनाता है, फिर सीने पर, फिर कमर पर, फिर पैरों पर अपना नियंत्रण बनाता है। जहाँ 1 माह का बालक अपने सिर पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, वहीं पर 1 वर्ष का होने के बाद जाकर के वो अपने पैरों पर नियंत्रण कर पाता है। तो इसका मतलब विकास जो होता है वो किधर से किधर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। इसको मस्तकोदमुखी विकास भी कहा जाता है, इसको मस्तकोदमुखी विकास भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी को संज्ञा दी जाती है सिफेलोकोडल की, यानी इसी विकास को, सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहते हैं, सिफेलोकोडल कहते हैं। ध्यान रहे। दूसरा है दोस्तों प्रॉक्सीमोडिस्टल, समीपस्थ दूराभिमुख, यानी समीप से दूर की ओर अभिमुख होकर के होने वाला विकास। दोस्तों ये क्या है, विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। विशेषकर गर्भकाल के अंदर इस तरह का विकास देखने को मिलता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर ये होता है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रीय अंगों का निर्माण सबसे पहले होता है। जैसे केंद्रीय अंगों में बालक का मस्तिष्क, हृदय है, इनका निर्माण सबसे पहले होता है और फिर उसके बाद में दोस्तों बाह्य अंगों का निर्माण होता है। तो केंद्रीय अंगों का निर्माण पहले होना यानी मस्तिष्क, हृदय, लीवर आदि का, और उसके बाद बाह्य अंगों का निर्माण बाद में होना, इस बात को दर्शाता है कि केंद्र से परिधि की ओर या अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ दूराभिमुख, यानी समीप से दूर की ओर होने वाला विकास। और इसी को संज्ञा दी जाती है दोस्तों प्रॉक्सीमोडिस्टल, यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा विकास है जो किधर से किधर होता है, केंद्र से परिधि की ओर। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे से 2 कंसेप्ट, बहुत अच्छे विचार जो सामान्य रूप से परीक्षा के अंदर जब अचानक पूछ ले जाते हैं तो बहुत बार हम नहीं कर पाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये 2 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और सुनिश्चित रूप से आप इन दोनों का अर्थ समझ गए होंगे। परीक्षा के अंदर किसी भी नाम से ही आ सकता है, इनके 1 से अधिक नाम हमने देखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका मीनिंग क्या है, इनका अर्थ क्या, अभिप्राय क्या, वो भी हमने देखा है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है।